अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड। ओए होए होए होए, अचानक से टेम्परेचर गिर गया है। ओहो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि यहाँ मौसम इतना एकदम से ख़राब हो जाएगा। सुबह के 3:45 बज रहे हैं और आप गौरी कुंड जाने वाले लोगों की भीड़ भाड़ भी देख सकते हैं यहाँ पे। अभी सोनप्रयाग में क्या माहौल है, ये दृश्य देखिए। ये तो अभी शुरुआत है। यहाँ पे ना जितना लेट होता जाता है उतनी भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है, लोगों की लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टैक्सी जो रहती है, टैक्सी में 7 से 8 लोगों की कैपेसिटी होती है ले जाने की। लिमिटेड टैक्सियाँ रहती है, हो जाती है, छोड़ के आती है, तो बाकी जो लोग रहते हैं वो वेट करते रहते हैं लाइन लगा कर, इंतज़ार। तो हमने कोशिश की है जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे और आगे की जर्नी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुँच गए हैं गौरी कुंड और अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं भी। यहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। यहाँ से केदारनाथ ट्रैक दिखा रहा है 16 किलोमीटर। सुबह के 4:10 हो रहे हैं और हमने गौरी कुंड से प्रस्थान कर दिया है। काफ़ी अंधेरा है, बाजू में मंदाकिनी रिवर बह रही है और अभी ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, जैसे जैसे उजाला होता है फिर दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, सुबह का लगभग 5:30 बज रहा है और काफ़ी उजाला हो चुका है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, सुबह चले थे तब तो काफ़ी अंधेरा था। लगभग हम 3:30 बजे उठ के 4 बजे तक निकल लिए थे, 3:30-4 बजे के लगभग अप्रॉक्सीमेटली। और अभी हम 3-4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये मेरे पीछे हो सकता है आपको दिख रही हो, एक वो ग्लेशियर दिख रहा होगा पीछे। कैमरे में अभी तो रिकॉर्ड नहीं होगा, पर आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे साथ में है एक भैया, हमारे साथ में नाइट रुके थे, धीरेन भैया नाम है, उड़ीसा से हैं भैया। और अपने साथ लोकन भाई है। लोकन भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया है। कैसी सेहत है? बढ़िया है। चढ़ने में मज़ा आ रहा है? ठीक ठाक, बढ़िया है। सबको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सामान के साथ के बिना सामान के? कम सामान के आना चाहिए, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई टाइप की मिली है अभी तक तो, और आगे भी मुझे लग रहा है अभी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से ऊपर जाके ऐसे ऊपर जाएंगे और फिर वो वहाँ पर पहुँचना है यहाँ। दोस्तों, गौरी कुंड से अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट होने के बाद लगभग 2-2.5 किलोमीटर की हमारी जैसे ही डिस्टेंस कंप्लीट हुई, फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर हमने अपनी यात्रा को वापस कंटिन्यू किया। दोस्तों, यहाँ से हमें ग्लेशियर दिख रहा था जहाँ हमें पहुँचना है, तो बस हम उसी ओर वापस प्रस्थान कर लिए और अगली यात्रा की ओर बढ़ गए। बम 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 बम, हर हर महादेव, जय हो। क्या आनंद आ रहा है यार। यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं आए, जीवन में आना जरूरी है यहाँ। मतलब शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ जो मुझे आनंद आ रहा है, अभी तो ये शुरुआत ही है। ऊपर बाबा के दरबार में पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या आनंद आएगा, देखते हैं। यहाँ से जंगल चट्टी ना अभी 1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ
पहुंच के अब थोड़ा स्टे करेंगे इधर, तब तक कंटिन्यू चलेंगे। दोस्तों कई दिनों के प्रयास के बाद बाबा के दरबार में पहुंचने का आज आखिरी दिन, और मंदाकिनी रिवर के किनारे किनारे सुबह सुबह प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भ्रमण करना, मानो शरीर में एक अलग ही प्राकृतिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो हमें थकने ही नहीं दे रही है बल्कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दोस्तों अभी हम उम्र के उस पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं कि हमें घोड़े और खच्चर का सहारा लेके बाबा के दरबार में जाना पड़े। इसीलिए हमने इस धार्मिक तीर्थ यात्रा को पैदल ही करने का निश्चय किया। तो भैरव मंदिर चीरबासा हम पहुंच गए हैं। ये जानकी चट्टी से पहले पड़ता है। जय भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। छोटा सा वाटरफॉल बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, और कितनी खूबसूरती यहाँ पे देखने को मिलेगी। आओ भैया के साथ ककड़ी खाते हुए, ककड़ी हमारी आ रही है, ठीक है। जैन भैया बता रहे हैं लोकन भाई को कि कुछ अल्पाहार ले लो सुबह का, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो लोकन भाई के लिए और मेरे लिए अभी खीरा आ रहा है जैन भैया की तरफ से। दोस्तों चीरबासा पर ब्रेक लेने के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें मार्ग में एक से बढ़कर एक झरने, बहता हुआ पानी और भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो मस्तिष्क की स्मृति में कहीं ना कहीं बस गए हैं और जिन्हें भूल पाना असंभव है, और जो मन को एक अलग ही अनुभूति प्रदान करते हैं। हेलो दोस्तों, जानकी चट्टी पहुंच गए हैं। जानकी चट्टी पे यहाँ पे बहुत सारी आपको शॉप दिख जाएगी। अगर आप आ रहे हैं भूखे प्यासे हैं, तो अगर भूख लग रही है निश्चिंत हो जाइए। यहाँ पर आपको मैगी से लेके पराठे, चाय, बिस्किट सभी चीज़ मिल जाएगी। बस थोड़े बहुत प्राइसेस थोड़े हाई रहते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है भाड़े लगाकर यहाँ के जो व्यापारी है, दुकानदार नीचे से सामान लेकर आते हैं, तो उसमें प्राइसेस बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो निश्चिंत रहिए, बढ़िया हर चीज़ आपको रास्ते में मिलती रहेगी। खाने पीने से लेकर हर फैसिलिटी है, दवाइयाँ भी मिल जाएगी यहाँ पे। अब जानकी चट्टी से हम आगे बढ़ लिए हैं। हर महादेव। दोस्तों केदारनाथ ट्रैकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कम से कम वज़न लेकर आइए। हमने भी 2 लोगों के बीच में सिर्फ एक बैग में दोनों का वज़न रखा और हम इजीली अपनी ट्रैकिंग कर पा रहे थे। केदारनाथ 10 किलोमीटर बचा है सीधा सीधा, और ये देख रहे हैं रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर। दोस्तों भीमबली में ना आपको यहाँ पे चिकित्सीय सहायता भी मिल जाएगी। यहाँ पे चिकित्सीय कैंप है। यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी अगर प्रतीत होती है, तो भीमबली में यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। भीमबली जो है लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं गौरीकुंड से तब पड़ता है। हर हर महादेव। भीमबली से थोड़ी सी आगे आएंगे आप तो आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक नीचे जाने वाला दिखेगा और एक ऊपर से गया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको आप ऊपर वाले रास्ते से जाए, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है। नीचे वाला थोड़ा नीचे गया है फिर ऊपर आया है, तो वो थोड़ा आपको लंबा लगेगा। तो ये देखिए, ये नीचे गया है, नीचे से जाके फिर घूम के फिर ऊपर आया है, और अभी हम जिस रास्ते से जाएंगे वो आगे जाके सीधा वहीं कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर से चलना ठीक रहेगा।
दोस्तों केदारनाथ बाबा के पट खुलने के बाद राज्य के अलग अलग मंदिरों से देवी देवताओं की डोलियां आने का सिलसिला लगातार बाबा के दरबार में लगा रहता है, तब तक जब तक कि पट बंद ना हो जाए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। क्या शानदार नज़ारे हैं पूरे रास्ते भर से। मन ही नहीं कर रहा है कि आगे जाऊं, बस यहीं बैठा रहूं। दोस्तों केदारनाथ ट्रैकिंग में हमें एक से एक प्राकृतिक सौंदर्य दृश्य के अलावा कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिले हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग दीजिए और बॉटल, प्लास्टिक, वेस्ट वगैरह हर कहीं ना फेंके, उसे सहेज कर डस्टबिन में ही डालें। पहाड़ों की वादियों में बैठ कर मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो आज वो भी हम फील करके देखेंगे क्या लगता है। हमारी मैगी सामने बन रही है बढ़िया टपरे में। हमारी मैगी बन के रेडी हो गई है, मैगी आ भी गई है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ही गर्मा गर्म। बाद में भैया घर पे नहीं लगता हुआ इतना टेस्ट। लोकन भाई इतनी टेस्टी। लोकन भाई कह रहा है घर पे इतनी मैगी टेस्टी नहीं लगती है जितनी यहाँ पे लग रही है। हो गया ना। सही है भैया, यहाँ तो बात ही अलग है। ये देखिए, बहुत ही शानदार अद्भुत नज़ारा। अच्छा शानदार मनोरम दृश्य आपने देखा। हाँ, मंदाकिनी नदी का। यहाँ पहाड़ों के बीच में ना जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बहुत ही आनंदमयी यात्रा हो रही है। मैं तो भोलेनाथ का, और भोलेनाथ ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, बुलाया है अपने धाम में, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान का। मुझे यहाँ आने का मौका मिला अपने जीवन में, नहीं तो जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ मिस हो रही थी ये। और बहुत अच्छा टाइम है ये अभी आने के लिए, क्योंकि अभी शरीर बहुत अच्छा है, भगवान करे हमेशा अच्छा रहे। और अभी पैदल यात्रा कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है पैदल यात्रा करने में। नहीं तो घोड़े और खच्चर के ऊपर आएंगे कल, तो ऐसे रुक कर ऐसे यात्रा का जो है आनंद वो नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों लगभग 50% एरिया मैंने कवर कर लिया है। अब लगभग 50% ही बाकी है। 50% अभी तक का जितना किया उसमें सिर्फ चढ़ाई थी। आगे भी क्या पता शायद चढ़ाई ही हो, अभी तो पता नहीं है, आगे चल के पता चलेगा। दोस्तों केदारनाथ ट्रैकिंग की आधी दूरी कंप्लीट करने के बाद हमें बाबा केदारनाथ के मंदिर के पीछे जो ग्लेशियर है उसके दर्शन हो गए। तो हमारी मंजिल बस पास ही है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड। मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि यहाँ मौसम इतना एकदम से ख़राब हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर यहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो गया, अचानक इतने सारे बादल आ गए हैं। ये देखिए देखिए, दोस्तों अचानक से आते हुए ये बादल प्राकृतिक सौंदर्य तो बढ़ा देते हैं, पर वातावरण में एकदम से ठंडक भी बढ़ जाती है और पानी भी आ जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ शॉल, स्वेटर और रेनकोट ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि इनकी आवश्यकता आपको कहीं भी कभी भी पड़ सकती है। बादल आ गए हैं पूरे ऊपर। हे भगवान शंभुनाथ, बहुत ठंड है, अचानक से टेम्परेचर गिर गया है। लोग बता रहे हैं कि दिन में इतना गिरता नहीं है, जनरली इस मंथ में जो यहाँ के लोकल है वो बता रहा है। अब गिर गया। आज सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, कल भी हुई थी शाम को, अभी भी हुई है थोड़ी बहुत।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच ही गए हैं। 1.5 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर है, 500 मीटर पे हमारा रुकने का स्थान है, GMVM का कॉटेज जो बना हुआ है। बस अब फटाक से पहुंचते हैं और बैग वगैरह रखेंगे, रेस्ट मारेंगे, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करके बाबा के दरबार में जाएंगे। सुना आज बहुत सारा रश है, लगभग 20,000 की संख्या में श्रद्धालु आज मंदिर पर विजिट किए हैं। यहाँ पर GNVN का जो टेंट है, डोरमेट्रीज, इसमें रुका हुआ हूँ। ये ऐसी डोरमेट्रीज है पूरे, उसमें ऐसी डोरमेट्रीज है। ये मेरी भी, ये मैं बैठा हूँ। बड़ी गज़ब की ठंड पड़ रही है, बाहर 4 डिग्री टेम्परेचर है और अभी अभी बारिश भी शुरू हो गई है। वो एकदम से बादल आते हैं यहाँ पे कहीं से और एकदम से पूरे में धुंध छा जाती है, पूरा कोहरा छा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही अभी बाहर का सीन है, मतलब ठंड भी बहुत एकदम से बढ़ गई है। तो देखते हैं, अगर अभी दर्शन होते हैं तो बाबा के दर्शन करने जाऊंगा मैं, जैसे भी होते हैं बाहर से करते हैं, नहीं तो सुबह तो फिर करना ही है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर फटाक से 3 बजे उठने के बाद 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, लग जाएंगे लाइन में। कोशिश है अंदर जाकर बाबा केदारनाथ के अंदर जाकर दर्शन करें, बस हो जाए दर्शन। दोस्तों 2.5-3 घंटा हो गया है लगभग, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बाहर सीन देख सकते हैं, लोग बरसाती पहन के निकल रहे हैं। बाबा केदारनाथ के धाम में बहुत ही खतरनाक मौसम है, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। दोस्तों बाबा केदारनाथ की आज सुबह 6:30 बजे पट खुले हैं और दोपहर 3:30 बजे के बाद से काफ़ी बारिश हुई है, जिस कारण मंदिर के पट शाम को बंद हुए हैं, आरती नहीं हुई है। इसलिए आज तो दर्शन नहीं हो पाए हमारे, पर कल सुबह हम दर्शन करेंगे। अभी काफ़ी ठंड पड़ी हुई है तो हम मंदिर के आसपास ही बस आनंद ले रहे हैं। दोस्तों केदारनाथ बाबा के मंदिर के बिल्कुल सामने हैं हम, बिल्कुल 50 कदम 100 कदम की दूरी पे एक रेस्टोरेंट है, बोला सरप्राइज़। और यहाँ पर आज का डिनर हम कर रहे हैं। डिनर में है दाल चावल रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी। दोस्तों केदारनाथ घाटी में लगभग यही मेन्यू चलता है और 150-200 रुपये में आपको एवरेज रेट पर एक थाली मिल जाएगी। दोस्तों अगले पार्ट में आप देखेंगे कि हम सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे, जहाँ से आके हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम वापस सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।